और नंबर वन देश का एक और शर्म, एक और बेइज्जती भाई साहब। ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इस शर्म को छुपाए, लेकिन छुपा ना सके। बट चले उसको एक हटा भी दे तो क्यों नहीं होगा डीआरएस? आई मीन क्या मसला है? क्या अंदर की कहानी क्या है? अंदर की कहानी क्या है? कुछ खर्चा नहीं होता इसके ऊपर? खर्चा तो होता है, खर्चा होता है। एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है। ऐसा थोड़ी होता है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ पता नहीं। मतलब और चीज मिसिंग है जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं, बॉलिंग स्पीड नहीं आ रही। हाँ वो भी नहीं है, बॉलिंग स्पीड भी नहीं है। वो डीआरएस जिससे पता चलता है आउट का, जिससे प्लेयर रिव्यू लेते हैं, वो है ही नहीं सिस्टम। क्योंकि जी वो जी बात है कि जी वो जो पीएसएल शुरू हुआ दोबारा जंग के बाद, तो डीआरएस वाली टीम ही नहीं आई। ये तो एक्सक्यूज है, सीधी सी बात है। वो इधर इंडिया में आईपीएल में सारी चीजें वापस क्यों आ गई हैं? उधर सब कुछ क्यों एज इट इज बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इधर प्लेयर भी बाकी जा रहे हैं, डीआरएस की टीम भी नहीं आई। पीएसएल में डीआरएस ही नहीं है, मतलब ना प्लेऑफ्स में आपका डीआरएस होगा, ना आपका फाइनल में डीआरएस होगा, ना आपका क्राउड आ रहा है। लिटरली बात है तो शर्मिंदगी है ना, सीधी सी बात है, शर्मिंदगी है। अगर सिर्फ आउट हुआ तो डीआरएस लिया जाता है। उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये डीआरएस स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम? हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है। डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहाँ पे आसिम मुनीर को बैठा दो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट थर्ड अंपायर की तरफ है, अच्छा वो ऑफिस के काम कहाँ करता है? आप बंकर बनाइए उसमें छुप। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच की है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बॉल को सीधे विकेट्स पर जाकर लगना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी डीआरएस ने तो इस बॉल को दूसरी तरफ टर्न करवा दिया। और थर्ड एम्पायर के इस डिसीजन को देखकर सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि खुद एम्पायर भी हैरान रह जाते हैं। भाई सच में ये डीआरएस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। अब तो क्रिकेट बोर्ड वालों की कुछ भी नहीं सुनी, और उसके बाद तो बस ये था कि पीएसएल होगी नहीं होगी, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों ने कोशिश करी कि चलो यार करवा लेते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने ये आ गई है कि इनके जो प्लेऑफ्स के जो मैचेस होंगे, जो मैचेस बचे हुए हैं, उसमें डीआरएस ही नहीं होगा। मतलब आप सोच सकते हैं, आप यार गली मोहल्ले का टूर्नामेंट करवा रहे हो या आप इंटरनेशनल मैचेस करवा रहे हो, आपके उसमें डीआरएस अवेलेबल नहीं होगा। अब उसका रीजन पता क्या है? उसका रीजन भी है इंडिया। वो ऐसे क्योंकि डीआरएस के लिए जो दोस्तों टीम होती है, और जो हॉकाई जो एजेंसी जिसको ये हायर करते हैं, जिस कंपनी को हायर करते हैं, जो हॉकाई प्रोजेक्शन एंड डिसीजन रिव्यू सिस्टम के लिए जो टीम होती है, जो ब्रॉडकास्टर की जो पूरी टीम होती है, उसमें सारे इंडियंस हैं। और आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया की जो टीम ब्रॉडकास्टर की जो टीम थी जिसमें इंडियंस थे, वो वापस चले गए अपने घर में, और अब वो वापस पाकिस्तान जाने से उन्होंने साफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीएसएल की मैनेजमेंट दोनों कोशिश कर रहे थे, दोनों ट्राई कर रहे थे कि हम छुपाए इस शर्म को, लेकिन शर्म छुपा नहीं सके। जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट सालों से 70 साल से कर रही है, अपने आवाम से हर एक बात को छुपा रही है, जैसे हर एक वार को हारती है और उनके बाद बातें कर रहे हैं कि हम जीत गए, इस शर्म को छुपाते हैं। इसी तरह डीआरएस की ये सिस्टम को भी छुपा दिया। अब बात क्या है? पाकिस्तान सुपर लीग सबको पता है, जब ये टेंशन चल रही थी भारत और पाकिस्तान के दरमियान, पीएसएल को भी रोका गया और आईपीएल को भी रोका गया। दोनों स्टार्ट हुए, लेकिन पीएसएल में डीआरएस का सिस्टम ही नहीं। पीएसएल वालों ने कह दिया कि हम अनोखा चीज करेंगे, और वो अनोखा चीज क्या है कि क्रिकेट वही पुराने जमाने का क्रिकेट होगा। सिस्टम पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है सर जी। अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी, ये प्लेऑफ चलेंगे, ये सेमीफाइनल चलेंगे। और लिया ना आपने, रावलपिंडी का जो पिछला मैच था स्टेडियम खाली था, बाबर का मैच नहीं था, पिशावर का मैच नहीं था, लाहौर के अंदर जितने भी मैचेस हुए हैं
लाहौर के मैच में क्राउड आया और पिशावर के मैच में क्राउड आया बाबर और शाहीन को देखने। अब तो आप इस चीज को मान जाए कि तो भाई पीएसएल भी साथ ही शुरू होता है, लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे, कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। मतलब आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है। बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा है स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का, सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बात रुकती नहीं, बात नहीं रुकती यहाँ पर। वो तो शर्म के मारे मीडिया को कहती नहीं है, इसलिए नहीं कहती, जो टीम ये सिस्टम बनाती है और ये टेक्नोलॉजी को यूज करती है वो है इंडियंस। और वो जब से वो गए उसने कह दिया कि बाढ़ में जाए आपका पीएसएल, बाढ़ में जाए आपका लीग, और बाढ़ में जाए आपका बबरू शबरू रिजवान, ये वो सारे। अब वो आने से मुकर गए और डीआरएस है ही नहीं पीएसएल में। आप लोगों को याद होगा हसन अली ने कह दिया कि आईपीएल को बंद करेंगे, सब देखेंगे पीएसएल को, और पीएसएल के सामने सब बैठेंगे। याद है ना नंबर 1 लीग का नंबर 1 हसन अली, जो एक जमाने में कह रहा था बब्जी द किंग है। वो बात उल्टी हो गई है। अब तो ना कोई देख रहा है और ना ही कोई बात चल रही है इसके बारे में, लेकिन सिर्फ शर्म की बातें आ रही है। लीग के अंदर आपको फिक्सिंग का एक आप कह सकते हैं, डीआरएस कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, या पाकिस्तान सुपर लीग की हैरान कर देने वाली चीज आप कह सकते हैं, वो देखने को मिली। 11वें ओवर की आखिरी गेंद आगा सलमान कर रहे हैं बॉलिंग, बॉल पड़ती है, बॉल पड़कर सीधा लग रही थी विकेट के ऊपर जहां, लेकिन वहां पर डीआरएस को कुछ ऐसा घुमा दिया गया जो गेंद तीनों स्टंप के सामने थी, उसका इंपैक्ट आउटसाइड द लेग स्टंप कर दिया गया वहां से। और वहां पर आगा सलमान जो एक नॉर्मल पार्ट टाइम बॉलर है, उनकी गेंद ऐसे टर्न हो गई जैसे वो आपके लिए मुथैया मुरलीधरन है या फिर शेन वॉन है या फिर हरभजन सिंह है, क्योंकि यहां पर डीआरएस को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। जो गेंद पड़कर आसानी से विकेट्स के ऊपर जा रही थी, वो गेंद का इंपैक्ट भी आउटसाइड हो जाता है लाइन से, और विकेट से भी वो गेंद एंगल से मिस हो जाती है, जो आपको बता रहा है कि भाई आज डीआरएस के साथ या फिर आपने आज उस बॉल ट्रेजेक्ट्री के साथ थोड़ी सी चीजें उधर उधर हुई, जिसके चलते राइले रसू बच गए। शादाब खान भी इसको लेकर बाद में हमें हैरान नजर आ रहे। एक तो क्वालिटी जो प्लेयर्स थे फॉरन, वो दूसरी बार पीएसएल जब शुरू होती है सारे भाग जाते हैं, एक सबसे बड़ी रीजन ये मैं आपको बताता हूं। दूसरा, वो स्टैंडर्ड अभी भी मिसिंग है पीएसएल में, भाई बाद में शुरू करवा लो चाहे पहले शुरू करवा लो, स्टैंडर्ड मिसिंग है। तीसरी यार हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? डीआरएस का करवाना है, उसकी हाइप बनवानी है भाई, क्राउड आए। क्राउड भी उस तरह नहीं आ रहा, 30-40% क्राउड आया था लास्ट मैच में जो क्वालीफाई 1 हुआ है। आईपीएल में लोग पहले ही आ जाते हैं, आधा घंटा मैच शुरू होने से पहले। कल क्राउड भी नहीं था। और सबसे बुरी चीज मुझे ये लगी है कि यार डीआरएस सिस्टम हर सूरत में होना चाहिए था। वो टीम नहीं आई डीआरएस सिस्टम वाली, तो इसमें हमारा नहीं कसूर। इसमें यहाँ मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, पीएसएल की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह के जब आप भंड मारते हैं ना, तो निजाम नहीं इस तरह चलता। आपको अपने सिस्टम को बेटर करना पड़ेगा। क्यों नहीं वो आए? वो डेविड वार्नर इतनी दूर से आ सकता है, वो जिमी नेशम वापस आ सकता है, टिम सेवर्ट वापस आ सकता है, मैं कहता हूँ फिन एलन न्यूजीलैंड से दुनिया के आखिरी कोने से वापस आ सकता है, तो डीआरएस सिस्टम की टीम नहीं वापस आ सकती। ये सिर्फ एक सुस्ती है। ये डीआरएस ही नहीं है, एक ऐसी लीग जिसका कंपैरिजन आप आईपीएल के साथ करते हो। वो आईपीएल जिसको दुनिया तरसती है खेलने के लिए, उसके साथ आप पीएसएल का कंपैरिजन करते हो। बट पीएसएल में अभी डीआरएस नहीं है। सवाल करेगा कि लोग क्यों नहीं आ पा रहे?
कोई क्यों नहीं आ पा रहे? लाहौर कराची का मैच था जनाब, एलिमिनेटर था, मजाक उड़ता था। अपने लाहौर कलंदर में टॉप ऑफ द रेंज आ गए, 160, 150 शाहीन, फिर फखर आ गए। इस तरह से रेटिंग की जाती है। तो क्या अभी भी यही रेट लगेंगे? अभी भी यही रेट अभी भी यही रेट लग रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली नीचे चले गए ना। तो अली तरीन उस तरह से जाहिर सी बात है रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा ना। सही है। दूसरी फ्रेंचाइज कमाई उसमें चली गई, प्रॉफिट में चली गई, लेकिन टॉप 3 कराची, लाहौर एंड मुल्तान ये बराबर में बैटरी होगी। तो बात एक तरह से उनकी ठीक है। ऐसी आती रहती है शर्म की बारे में, जैसे कि प्राइज में मिलता है हेयर ड्रायर, ट्रिमर, इस तरह की चीजें। अब डीआरएस उससे ऊपर के डीआरएस भी नहीं है। लोग तो नहीं आते थे, अब वो जो टीवी में पाकिस्तानी देख रहे हैं उसको डीआरएस का भी मौका नहीं मिलेगा और उसको भी गुस्सा आएगा। बबरू ने तो कह दिया कि हम तो आउट है, हमको तो कुछ परवाह ही नहीं है। अब शाहीन रो रहा है और रो रहे हैं, हसन अली भी कह रहा है कि ये क्या हुआ, ये क्या जुल्म सितम हमारे साथ हुआ है। भाई साहब, ये कौन सी आफत आ गई है पाकिस्तान पर कि यहाँ पर डीआरएस का कोई सिस्टम चलाने वाला बंदा ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा ना, जैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि हम हार गए, लेकिन हार का जो वर्ड है उसको चेंज करके जीत 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 की बात चल रही थी। ऐसे ही डीआरएस की बात भी चली जा रही है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक अनोखा सा बेशर्म बेगैरत एक देश है, एक देश है जो ना फर्जी देश है, जिसमें ना कोई है ना कोई चीज ना कोई क्वालिटी, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी। अब पीएसएल दोबारा शुरू हुआ सर, आईपीएल भी दोबारा शुरू हुआ, अच्छी बात है, उनका लीग सक्सेसफुल हो। हमारा लीग तो फ्लॉप चल रहा है सर। अपना तो खैर, अपना तो गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। अच्छा, तो पीएसएल में सर डीआरएस आपको क्रिकेट का पता है सर इतना तो कि डीआरएस एक होता है सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी हाला फारा रिचार्ड। तो डीआरएस होता है सर डकवर्थ लुइस, सॉरी गलत हो गया, डीआरएस। एक्शन आपने लेना वो ये लेना है कि ये जितने भी प्लेयर्स छोड़ के भागे हैं ना, इनको अगले साल यकीन करो एल पे चढ़ा के साइड में मारो, बाढ़ में गया। क्वालिटी बनानी है, बेशक अपने सारे पाकिस्तानी खिला लो, लेकिन क्वालिटी बनाओ। ये नहीं कि दो मैचों के लिए आ रहा है, कोई 3 मैचों के लिए आ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इन्फॉर्म किए बगैर भाग रहा है। अब एलेक्स केल्स ये दड़काया, वो भी भाग गया कि जी मैं फिर जा रहा हूँ। आपके पीएसएल में डीआरएस नहीं है, आपके पीएसएल में क्राउड नहीं है। ये चीजें आप दुनिया में जब जाती हैं तो फिर प्लेयर्स क्या कहते हैं कि यार इस लीग के अपने जो लोकल फैंस हैं वो इस लीग को नहीं देखने आते, हम क्यों जाएं इस लीग को खेलने, हमें कौन सी आखिर पड़ी हुई है। फिर लोग आपकी लीग को इजी ले लेते हैं। अब पाकिस्तान में भी जंग होती है, इंडिया में भी जंग होती है। जब जंग खत्म होती है, खुशहाल मेंडिस कोयटा ग्लैडिएटर्स का प्लेयर वो चला जाता है भाईजान गुजरात टाइटंस में जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट के तौर पे आईपीएल खेलने। वो बंदा पीएसएल छोड़ देता है और रीजन क्या देता है, सिक्योरिटी रीजंस। जो भी रीजन दिए, सिक्योरिटी रीजन दिए, जो भी रीजन दिए, वो बात की बात है। बट आप उसको पूछने वाले हो कि भाई तूने ये हरकत की क्यों है, क्योंकि इससे स्टैंडर्ड आपका नीचे जा रहा है। मैं मानता हूं आईपीएल वन ऑफ द बेस्ट लीग है, रिचेस्ट लीग है, पैसा बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आईपीएल के ओनर्स बोली लगाना शुरू कर दें तो ये 4-5 जो आपके फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं अभी पीएसएल में, तो लिटरली ये भी अभी भाग जाए, ये भी भाग जाए। क्योंकि एंड दी एंड सारे बंदे चाहते हैं कि हम आईपीएल खेलें, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलें। आईपीएल में क्वालिटी क्रिकेट होती है। आईपीएल में अब देखो इंडिया में क्राउड, जिस तरह जंग के बाद भी स्टेडियम में फुल क्राउड आ रहा है, अच्छा खासा क्राउड आ रहा है, एक्साइटमेंट के साथ क्रिकेट हो रही है। अब इस तरह रात को एमआई भी क्वालिफाई कर गई है और वो 4 टीमें उनकी निकल गई हैं। अब उनके प्ले ऑफ्स होंगे और आप देखिएगा उन प्ले ऑफ्स में वो किस तरह इसको एक हाइप के साथ लेके चलते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पहले तो सिर्फ प्लेयर ही नहीं आ रहे थे पीएसएल में खेलने के लिए। जो विदेशी प्लेयर है वो इंडिया की जो आईपीएल लीग है उसको चुन रहे थे पीएसएल के मुकाबले। पीएसएल छोड़कर वो इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आ रहे थे। लेकिन अब तो पाकिस्तान सुपर लीग बचे हुए अपने मैच डीआरएस के बिना ही खेलेगी। पाकिस्तान जो कि एक आतंकवाद का रखा वाला देश है, उसमें पीएसएल लीग अब बिना होकाई और डीआरएस के खेले जा रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा पर तनाव देखने को मिला है, पीएसएल को निलंबित कर दिया गया था। इसलिए टूर्नामेंट के जो बाकी विदेशी लोग थे वे जल्द से जल्द
पीएसएल टीम को छोड़कर चले गए। खिलाड़ियों ने पाकिस्तान लौटने से भी इनकार कर दिया है और टूर्नामेंट से बाहर होने का विकल्प चुना। रिप्लेसमेंट के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग को ही चुना, जो कि आईपीएल में ही आ रही है। विदेशी खिलाड़ी भी अब डीआरएस के भी नहीं खेलेंगे।